हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुकेश ठाकुर विजन। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश ठाकुर और आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी बिल्डिंग की सबसे फेवरेट एक्सरसाइज के बारे में। जी हां, फ्लैट बेंच प्रेस के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैट बेंच प्रेस में हम लोग क्या गलतियां करते हैं, इसका प्रॉपर तरीका क्या होता है, हमें क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए। इन गलतियों की वजह से हमारी प्रोग्रेस दो तरह से हैम्पर होती है। पहली कि एक तो हमारी मसल्स पूरी तरह ग्रो नहीं होती, डेवलप नहीं हो पाती। दूसरा, हमारी पावर भी रेगुलर नहीं बढ़ती। एक जगह आके हम लोग अपना प्लेटू टच कर जाते हैं और उस प्लेटू को तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसको आज ही कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियोज़ लेकर आपके सामने बार बार आता रहूँ। फ्लैट बेंच प्रेस की मिस्टेक्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्लैट बेंच प्रेस असल में होती क्या है, इसका पर्पस क्या होता है। तो बेसिकली फ्लैट बेंच प्रेस एक कंपाउंड मूवमेंट है, यानी कि वो मूवमेंट जिसमें हमारे एक से ज़्यादा जॉइंट इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि जब हम बेंच प्रेस करते हैं तो हमारे ऊपर प्रेस करते समय और नीचे लाते समय इस पूरे मूवमेंट के दौरान हमारे दो जॉइंट्स इस्तेमाल होते हैं, एक एल्बो जॉइंट और एक शोल्डर जॉइंट। अब बात करें अगर मसल्स इन्वॉल्वमेंट की, तो प्राइमरी मसल जो टारगेट मसल है हमारी बेंच प्रेस में, वह होती है हमारी चेस्ट, और जो सपोर्टिंग मसल सेकेंडरी मसल्स है हमारी, वो हमारी शोल्डर, ट्राइसेप्स, कोर हमारा पूरा, और बैक भी काफ़ी हद तक हमारी इसमें इन्वॉल्व होती है, मदद करती है। हमारी बेंच प्रेस हमारी चेस्ट की एक बेसिक मास बिल्डिंग एक्सरसाइज है जो कि हमारी चेस्ट की ओवरऑल ग्रोथ करती है। अगर हम इंक्लाइन बेंच प्रेस कर रहे हैं, मतलब हमने बेंच प्रेस का एंगल अगर इंक्लाइन कर दिया तो हमारा सारा फोकस अपर चेस्ट की तरफ हो जाता है। वहीं अगर हम इसको डिक्लाइन करेंगे तो हमारा सारा फोकस डिक्लाइन मतलब लोअर चेस्ट की तरफ हो जाएगा। आज लेकिन हम सारा फोकस अपना रखेंगे फ्लैट बेंच प्रेस में। मैं आपको फ्लैट बेंच प्रेस के ही बारे में बताऊंगा, इसी से संबंधित सारी गलतियां बताऊंगा और इसी के सारे प्रोटोकॉल समझाऊंगा, जिससे कि आपकी बेंच प्रेस परफेक्ट हो सके। पहली मिस्टेक जो फ्लैट बेंच प्रेस में अक्सर की जाती है वो है इम्प्रॉपर वार्म अप। मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया है कि लड़के चेस्ट वाले दिन आते हैं, सीधा फ्लैट बेंच प्रेस में 10 किलो की प्लेट डाली और सीधा वर्कआउट शुरू कर दिया। आपको यह हैबिट बदलनी होगी। यह हैबिट बहुत रिस्की है। आपको कम से कम 10 मिनट देने हैं अपने शरीर को वार्म अप करने के लिए, जिसमें आप अपने शोल्डर्स को घुमाइए, चेस्ट को थोड़ा वार्म अप करिए, हिलाइए, ताकि आपके मसल्स थोड़ी एक्टिवेट हो जाएं। दूसरा, आपको सीधा सीधा खाली रॉड से पहला सेट करना है हमेशा, जिससे कि आपकी जो मसल्स है वो इस रेंज ऑफ मोशन से, इस बात से थोड़ा परिचित हो जाए, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी जाग जाए, वह प्रिपेयर हो जाए कि आज मेरे ऊपर फ्लैट बेंच प्रेस में लोड आने वाला है, तो मुझे उसके लिए पूरा रेडी हो जाना है। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा करके वेट बढ़ाइए और अपने फेलियर तक जाइए। शर्माइए नहीं, आपका मुकाबला अपने आप से है। आप किसी और को देख करके उसको कॉपी करते हुए ज़्यादा वेट लगाएंगे तो लोड आपके चेस्ट के साथ साथ आपके जॉइंट्स पे आएगा और इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सेकेंड मिस्टेक जो फ्लैट बेंच प्रेस में की जाती है वो है आपकी इम्प्रॉपर पोस्चर। अगर आपका पोस्चर परफेक्ट नहीं है तो आपकी मसल्स कभी भी 100% ग्रोथ नहीं दिखाएगी, और आपकी जो स्ट्रेंथ, आपकी जो वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी है, उसका भी पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तीसरा, आपकी बॉडी भी हमेशा इंजरी प्रोन रहेगी, इंजरी का खतरा हमेशा बना रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि परफेक्ट पोस्चर कैसे मेंटेन किया जाएगा फ्लैट बेंच प्रेस पे। आपको हमेशा ध्यान रखना है 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट का। पहला, आपकी बैक मसल, ये हमेशा टच रहेगी बेंच से। दूसरा, आपका ग्लट्स मसल जो है वह टच रहेगी और कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, और आपके बैक और ग्लट्स के बीच में आर्क बना रहना चाहिए थोड़ा सा। ये आपके 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गए। तीसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपके फीट्स फ्लोर पे जमे हुए रहने चाहिए। तो ये आपने अगर पोस्चर मेंटेन कर लिया तो आपकी ये परफेक्ट पोस्चर बन गया है बेंच प्रेस करने के लिए। यहाँ पर आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपका जो हेड है वो हमेशा स्टेबल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए बेंच पे, और आपके जो स्केपुले हैं वो हमेशा रिट्रैक्टेड रहने चाहिए, पीछे को फोल्ड हुए रहने चाहिए। तो उसके बाद आपको बेंच प्रेस करनी है। शोल्डर पीछे रिट्रैक्ट करके क्या होगा, आपके एक तो चेस्ट अप हो जाएगी, उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, और शोल्डर पीछे की तरफ चले जाएंगे तो शोल्डर की सपोर्टिंग पावर कम हो जाएगी। शोल्डर आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे बेंच प्रेस में, और आपकी चेस्ट ही मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तीसरी मिस्टेक जो फ्लैट बेंच प्रेस में की जाती है वो है रॉन्ग ग्रिप। मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया है कि कुछ लोग थंबलेस ग्रिप में बेंच प्रेस करते हैं, यानी कि उसका अंगूठा और उंगलियां एक लाइन में होती हैं। यह बहुत ही रिस्की होता है, इसे सुसाइड ग्रिप भी कहा जाता है।
इससे हमेशा खतरा बना रहता है कि रॉड रोल होके आपके ऊपर गिर सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको हमेशा फुल ग्रिप पकड़नी है, अंगूठा और उंगलियां आपस में क्रॉस होंगे और ऐसे ग्रिप में आपको हमेशा अपनी फ्लैट बेंच प्रेस को ही एग्जीक्यूट करना है। दूसरा जो आपको ग्रिप में ध्यान रखना है वह यह है कि आपका फोरआर्म्स और आपकी ग्रिप एक लाइन में होनी चाहिए हमेशा। यानी कि जब आप मूवमेंट करेंगे तो आपकी ग्रिप फोरआर्म से पीछे नहीं जानी चाहिए, यानी कि एक्सटेंशन फॉर्म में नहीं होना चाहिए और ना ही ये फ्लेक्शन फॉर्म में होना चाहिए। तो हमको ध्यान रखना करना कैसे है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब रॉड को लिफ्ट करेंगे तो आपकी टेंडेंसी ये होगी कि जो आपकी ग्रिप है वो फोरआर्म की लाइन में रहेगा, ना आपको ऐसे करना है। इससे आपकी जो एक्सटेंशन पोर्शन है फोरआर्म्स का उस पे लोड ज़्यादा आएगा और ना ही आपको रॉड को ऐसे करना है। तो आपको रॉड को हमेशा सीधा पकड़ना है, फोरआर्म्स की लाइन में होना चाहिए। तो ये प्रॉपर ग्रिपिंग है इसकी। अब तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ उठता है वो यह है कि दोनों ग्रिप्स के बीच में हमारा डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो यहाँ मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये जो डिस्टेंस है आपका, ना तो ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत पास होना चाहिए। पास होगा तो आपकी ट्राइसेप मसल ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी और अगर वाइड होगा तो आपके शोल्डर पे ज़्यादा लोड आएगा। तो आपको करना क्या है, यह जानने के लिए आप जो प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है वो यह है, यानी कि जिस समय रॉड आपकी चेस्ट पे टच करेगी उस समय आपके रॉड का और फोरआर्म का एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए। जैसे कि यह मूवमेंट है आपका, इस समय आपका मूवमेंट क्या होना चाहिए हमेशा, ये आपका आर्म्स की पोजीशन है। तो ये जब नीचे रॉड चेस्ट पे होगी तो सीधा रहना चाहिए वर्टिकली, 90 डिग्री बन रहा है अभी, ना ये ऐसा होना चाहिए 90 डिग्री से ज़्यादा, ना ये 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो ये परफेक्ट ये पोजीशन है इसका। तो ये आपके शोल्डर वेट के हिसाब से पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी ग्रिप कितनी है। बस आपको प्रोटोकॉल ये फॉलो करना है कि जब रॉड आपके चेस्ट पे टच हो उस समय 90 डिग्री का एंगल बन जाए। चौथी मिस्टेक जो फ्लैट बेंच प्रेस में की जाती है वो है पाथ ऑफ द बार। हमारी कन्फ्यूजन काफ़ी बनी रहती है इसको सवाल को लेकर के कि बार का जो पाथ है वो नीचे से ऊपर जाने का जो रास्ता है उसका वो किस दिशा में होना चाहिए, आगे जाना चाहिए पीछे जाना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम बेंच प्रेस करते हैं तो हमारी टेंडेंसी ये होती है कि जैसे जैसे लोड बढ़ता रहता है हम बार को या तो पीछे की तरफ ले जा लेते हैं ऐसे, या फिर हम बार को आगे की तरफ फेंक देते हैं। दोनों ही कंडीशंस में हमारी वेट जो है, लोड जो है चेस्ट के ऊपर से डाइवर्ट हो रहा है। अगर हम रॉड को पीछे की तरफ ले जाते हैं ज़्यादा तो सारा वेट शोल्डर ने ले लिया, चेस्ट रिलैक्स हो गई। अगर हम रॉड को आगे की तरफ फेंकते हैं तो सारा का सारा हमारा कोर और ट्राइसेप्स ले रहा है, चेस्ट से फिर एक बार वेट हट रहा है। तो इसमें हमारा करेक्ट पाथ क्या होगा, हम लोगों को रॉड को नीचे टच कराना है और हल्का सा वर्टिकली डायगनली उठाना है, इतना कि रोड चेस्ट के ऊपर ही बना रहे, शोल्डर तक ना जाए, ये पोजीशन। तो ये मूवमेंट है हमारा हल्का सा डायगनल, ये और ये। तो ये हमारा प्रॉपर आइडियल पाथ ऑफ मोशन है जो हमारी बारबेल को किस दिशा में मूवमेंट करना है जिससे कि हमारा लोड पूरा का पूरा चेस्ट के ऊपर ही रहे, डाइवर्ट ना हो। पांचवी मिस्टेक जो फ्लैट बेंच प्रेस में की जाती है वह है रेंज ऑफ मोशन को लेकर के। हम लोग अक्सर ज़्यादा वेट उठाने के लालच में अपना रेंज ऑफ मोशन कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लगभग सारी एक्सरसाइज में। तो फ्लैट बेंच प्रेस में हमको ध्यान रखना है कि अगर रेंज ऑफ मोशन इसमें हमको पूरा नहीं मिलेगा तो हमारी मसल्स पूरी एक्टिवेट नहीं होगी, पूरी तरह से ग्रो नहीं करेगी। तो पूरा इसका प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हम रॉड को उठाते हैं तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि रॉड को हमें पूरा उठाने के बाद में हमने अपने गर्डल्स, शोल्डर्स, स्कैपुले रिट्रैक्ट कर लिए और रॉड को हम नीचे लेके आ रहे हैं, ऐसी जगह पे लेके आएंगे जहाँ पर हमारा जो एल्बो है इसका और टॉर्सो का एंगल 75 डिग्री बनना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा आना चाहिए कंफर्टेबल जोन पे, ताकि 75 डिग्री का एंगल बन जाए। और रॉड को हमको पूरा ऊपर उठाना है लेकिन लॉकआउट नहीं करना है। तो ये मोशन हमारा पूरा करेक्ट रेंज ऑफ मोशन है, करेक्ट पाथ है। इसमें आपको दूसरा ध्यान रखना है कि आपको जो इसेंट्रिक मूवमेंट है यानी कि जो नेगेटिव मूवमेंट है उसको आपको कंट्रोल लेके आना है, नीचे बाउंस नहीं करना है, नीचे कंट्रोल लेके आना है। मैं ये नहीं कह रहा है कि इसको स्लो लेके आना है, बिल्कुल धीरे धीरे, लेकिन जैसे ही मूवमेंट लेके आओगे इसको ये कंट्रोल्ड होना चाहिए। लोड आपका सारा चेस्ट के ऊपर रहना चाहिए, डाइवर्ट नहीं होना चाहिए और आपको कभी भी बाउंस नहीं करना है चेस्ट पे। तो ये बातें आपको याद रखनी है अपनी रेंज ऑफ मोशन को परफेक्ट करने के लिए। 6 मिस्टेक जो फ्लैट बेंच प्रेस में अक्सर देखने को आती है वह है टेस्टिंग ऑफ 1 RM। मैंने अक्सर ऑब्जर्व किया है कि लड़के हर वर्कआउट में अपना 1 RM यानी कि 1 रैप मैक्सिमम ट्राई करते हैं।
ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 RM आपका हर हफ्ते हर वर्कआउट में नहीं बढ़ने वाला। इससे आपको सिर्फ निराशा ही मिलेगी और आपका पूरा वर्कआउट स्पॉइल होगा। मेरा यहाँ पे सजेशन ये है कि आपको अपना 1 RM महीने में केवल एक बार ट्राई करना चाहिए। बाकी वर्कआउट्स में आपको 6 से 8 से 10 वाले रैप रेंज कवर करने चाहिए, जिससे कि नई मसल आपकी रिक्रूट हो। नई मसल रिक्रूट होगी तो ऑटोमेटिकली आपका पावर बढ़ेगी और आपका 1 RM इंप्रूव होगा ही। तो दोस्तों, यह थी वो 6 मिस्टेक्स फ्लैट बेंच प्रेस की जो हम जाने अनजाने करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी पावर भी एक जगह आके स्टक हो जाती है और हमारी मसल्स भी 100% ग्रोथ नहीं दिखा पाती। अगर आप ये 6 मिस्टेक्स में मास्टरी कर लेते हैं, अगर आप ये चीज़ अपनी परफेक्ट कर लेते हैं, तो आपको डेफिनेटली अपनी चेस्ट में नई लुक्स दिखेंगे, नई ग्रोथ दिखेगी, नई डायमेंशंस दिखेंगे और आप अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाला बटन दबा करके अभी कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आपके सामने बार बार आता रहूँ। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, थैंक यू।